महादेव सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। उन्हें ढूंढने जाने के लिए कहीं दूर नहीं, अपने मन में ही झांकना पड़ता है। मन साफ हो तो भोलेनाथ जल्द ही दर्शन देते हैं। आज की हमारी यह घटना बिहार की एक फैक्ट्री की है, जिस फैक्ट्री में महादेव ने दर्शन देकर एक छोटी सी बच्ची की कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जान बचाई और महादेव की कृपा से और भी कई लोगों की जान इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाई। रमन एक शराब की फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। रमन ने अपनी जिंदगी की एक ऐसी चौंकाने वाली घटना बताई जिसे सुनकर आपको आभास हो जाएगा कि महादेव को एक सच्चा मन चाहिए, वह किसी भी आपदा से हमें निकाल सकते हैं। रमन कहते हैं कि मैं एक शराब की फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। पिछले 6 सालों से मैं इसी फैक्ट्री में हूँ, जब से यह फैक्ट्री खुली थी। धीरे धीरे कर मुझे यहीं पर तरक्की मिली और मैं सुपरवाइजर बन गया। मुझे रहने के लिए यहीं एक क्वार्टर मिला। मैंने अपनी फैमिली को भी यहीं अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। मेरे माता पिता गुजर चुके हैं और मेरी शादी हुए कुछ ही समय हुआ था और मेरे घर में एक लड़की भी हुई, वह भी वहीं फैक्ट्री के क्वार्टर में आकर। एक छोटी सी फैमिली थी। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजरने के बाद महादेव ही मेरा सहारा बने, इसलिए दिल से मैं महादेव के प्रति असीम श्रद्धा रखता आ रहा था। महादेव की ऐसी कृपा थी कि मेरी पत्नी भी महादेव की श्रद्धा से पूजा करती आ रही थी और हमारे घर में बच्ची ने जन्म भी महाशिवरात्रि के दिन ही लिया। अपनी बेटी गौरी को हम महादेव की कृपा ही मानते थे। फिर जिंदगी चलती रही। फैक्ट्री शहर गांव से बहुत दूर थी, इसलिए घर में हमने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। फिर समय ने करवट ली। इलाके में एक अजीब सी दहशत फैल गई कि फैक्ट्री का वेस्ट पानी जमीन के नीचे जहर फैला रहा है और जानलेवा बीमारी को जन्म दे रहा है। 15 किलोमीटर के दायरे में जमीन के नीचे का पानी दूषित हो चुका था और लोग परेशान थे, पर मैंने इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया क्योंकि मुझे अपने काम से ही मतलब था। मगर मैं यह भूल बैठा था कि मैं तो उसी फैक्ट्री के अंदर बैठा हूँ जो 15 किलोमीटर दूर जाकर मौत बांट रही है। 15 किलोमीटर तो दूर की बात है, मैं तो मौत के सिर पर ही बैठा था। मैं यह बात भूल बैठा था। फैक्ट्री का पानी भी दूषित था। फैक्ट्री में कुछ लोग बीमार रहने लगे। जब आखिर में चेकअप हुआ तो वह लोग कैंसर की आखिरी स्टेज पर थे और नाइलाज हो चुके थे। धीरे धीरे मौतें बढ़ने लगी। अब गांव के लोगों के साथ फैक्ट्री के कुछ वर्कर भी फैक्ट्री के खिलाफ बोलने लगे, मगर मैं फिर भी चुप था क्योंकि मुझे अपने काम से ही मतलब था। मैं यह काम खोना नहीं चाहता था। एक दिन मैं सो रहा था। घर में जो शिव मंदिर बना रखा है वहाँ से तेज प्रकाश निकल रहा था। मुझे एक आवाज़ आई कि रमन, इस फैक्ट्री को बंद करवा दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार पर संकट आ जाएगा। मैं यह सुनकर डर गया, मगर वह मेरा एक सपना ही था और सपना समझकर भूल भी गया। मगर वह कोई सपना नहीं, हकीकत थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। मेरी बेटी तब 4 साल की थी और उसने स्कूल जाना शुरू किया था, मगर कुछ ही दिनों में वह बीमार रहने लगी। हमें कुछ समझ आता तब तक उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसका बुखार नहीं टूट रहा था। पहले डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ नहीं आई तो उसने हमें बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। टेस्ट हुए तो पता चला कि हमारी बच्ची को भी उसी मौत ने घेर लिया था जिसे हम इग्नोर कर रहे थे। हमारी बच्ची भी कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी। हॉस्पिटल में मेरी बच्ची मर रही थी और ना ही हमारे पास पैसा था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि यह नहीं बचेगी। पैसा लगा सकते हो तो कुछ दिन जिंदा रह सकती है। कुछ दिन इलाज करवाया। दवाइयों और कीमोथेरेपी से मेरी बेटी कमज़ोर होने लगी और चमड़ी काली पड़ने लगी। धीरे धीरे बाल भी झड़ने लगे। हमारी बच्ची गौरी हमारे सामने मर रही थी। तभी एक दिन हॉस्पिटल में पैसों की ज़रूरत पड़ी। घर में कोई पैसा नहीं था, मगर शिव मंदिर में कुछ पैसे दान के लिए मैं जमा करता था और एक सोने की चेन मैंने महादेव के चरणों में अर्पित की थी। मुझे ना चाहते हुए भी वह चेन बेचनी पड़ी और चेन और पैसे उठाते हुए मैंने महादेव से गुहार लगाई कि अपनी गौरी को बचा लो, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तभी एक प्रकाश हुआ और आवाज़ आई कि एक गौरी के बदले तुम्हें हज़ारों गौरियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तभी मुझे यह बात समझ नहीं आई, मगर मैंने हर हर महादेव कहकर हाँ में सिर हिला दिया। एक चमत्कारी तरीके से मेरी बच्ची की हालत में सुधार हुआ। डॉक्टर तब हैरान हुए जब उन्होंने मेरी बच्ची की रिपोर्ट्स 2 दिन में ही क्लियर पाई। डॉक्टर ने 10 बार टेस्ट करवाए, मगर कैंसर को महादेव ने ख़त्म ही कर दिया था। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई और 10 दिनों के अंदर ही घर में आ गई। अब इस सब के बाद मेरी बारी थी। मैं भी अपनी लेबर के बड़े हिस्से के साथ फैक्ट्री के विरोध में जुड़ गया। मीडिया में मेरी अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए रोज़ खबर आने लगी। आखिर फैक्ट्री वहाँ से हटवानी पड़ी
और फैक्ट्री को और जगह शिफ्ट कर दिया गया। सरकार की मदद से पानी के सैंपल लिए गाँव और इलाके में पानी साफ करने के लिए वाटर प्योरीफायर प्लांट लगे। अब इलाका बिल्कुल ठीक है। वह बंद पड़ी फैक्ट्री भी किसी ने खरीद ली, मगर वहाँ पर अब शराब नहीं बनती। मुझे और बाकी लेबर को उसी फैक्ट्री में ही जॉब मिली। इस तरह महादेव ने हजारों लोगों की जान इस कैंसर से बचाई और हजारों मजदूरों को उनका रोजगार भी दिलवाया।